अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह है डार्क भयानक टेल्स, जहां हर आवाज छिपाए बैठी है एक रहस्य, हर साया कहता है एक रूह कांप आने वाली दास्तान। अगर हिम्मत है तो चलिए अंधेरे में उतरते हैं। यह कहानी हिमालय की घाटियों में बसे एक प्राचीन गांव से शुरू होती है, जहां लोक कथाओं में एक ऐसी स्त्री का उल्लेख मिलता है जिसे लोग राक्षसी कहते थे। कहा जाता है कि वह कभी साध्वी थी जिसने तपस्या में विघ्न डालने वाले देवद्रोही राजाओं को शाप दिया था। उसी शाप की अग्नि ने उसे स्वयं एक राक्षसी बना दिया। सदियों बाद वही राक्षसी एक मनुष्य बालक को जन्म देती है। वह था राक्षसी पुत्र, जिसका नाम था विराज। बचपन से ही उसकी आंखें लाल थीं, स्वर में गर्जना थी और स्पर्श में ज्वाला। लोग उससे डरते थे, फिर भी उसकी मां कहती थी कि वह देवताओं का ऋण चुकाने आया है। विराज का जीवन संघर्षों का युद्ध क्षेत्र था। गांव वाले उसे अपशकुन मानते, लेकिन उसके भीतर न्याय की अग्नि जलती थी। वह रातों में जंगल जाता और वहां छिपे अदृश्य आत्माओं से संवाद करता। वे आत्माएं उसकी मां के अधूरे शाप की वाहक थीं। उसने जाना कि उसकी नियति मनुष्य और राक्षस दोनों के बीच सेतु बनने की थी। विराज ने निश्चय किया कि वह अपने भीतर की अंधकार ज्वाला को साधेगा और अपने रक्त में समाई शाप ऊर्जा को मुक्ति देगा। समय बीता। जब अधोलोक के प्रेत मानव लोक पर अधिकार जमाने आए, तब विराज आगे बढ़ा। लोग जिन्हें राक्षसी पुत्र कहकर धिक्कारते थे, वही अब उनकी रक्षा करने वाला बना। उसने अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर प्रेतों की सेना को रोका, किंतु हर युद्ध की तरह उसके भीतर भी द्वंद्व चलता रहा। क्या वह मनुष्य है या राक्षस? अपनी मां के दिए शाप से मुक्ति पाने के लिए उसने अंतिम तप आरंभ किया, जिसमें उसे अपने रक्त से ही ज्वालाओं की रेखा खींचकर स्वयं को अग्नि में अर्पित करना था। जब वह अग्नि में समाया तो आकाश में लाल आभा फैल गई। गांव वाले पहली बार बोले, वह राक्षसी नहीं, हमारी रक्षा का देव था। उसके बाद वह कभी न लौटा, परंतु आज भी जब उस घाटी में रात के समय लाल प्रभा चमकती है, तो लोग मानते हैं कि विराज की आत्मा वहां पहरा देती है, ताकि कोई भी अंधकार फिर से पृथ्वी में प्रवेश न कर सके। यही थी राक्षसी पुत्र की गाथा, जहां शाप और मुक्ति एक ही अग्नि में विलीन हो गए। हिमालय की घाटियों में बसे उस रहस्यमय गांव में विराज का जन्म एक रहस्य और शंकाओं के बीच हुआ था। जब उसकी मां ने उसे जन्म दिया, गांव के बुजुर्गों ने आसमान में लाल बादलों और विचित्र गर्जना को अपशगुन मानकर गांव में चिंता फैला दी। विराज के बचपन से ही उसके भीतर शक्तियों का संचार था। वह रात में बिना डर के बाहर जाता, पशुओं से संवाद करता और कई बार श्मशान से आती रहस्यमयी आवाजें सुनता। उसकी मां, जो कभी साध्वी थी और अब राक्षसी कहलाती थी, उसे हमेशा समझाती, तेरे भीतर देवताओं का आरण है, उस आरण को चुकाए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन विराज यह नहीं समझता था कि उसका असल उद्देश्य क्या है। एक दिन गांव की नदी के किनारे एक अजीब हादसा हुआ। गांव के बच्चे नदी में खेलने गए, तभी वहां से एक प्रेत निकला जिसने सबको डरा दिया। गांव में मान्यता थी कि जब जब घाटी में प्रेत दिखते हैं, कोई बड़ी आपदा आती है। लेकिन विराज अकेला उस प्रेत के सामने खड़ा हुआ। प्रेत ने उसे डराने की कोशिश की, पर उसकी लाल चमकती आंखों में एक ऐसी शक्ति थी कि प्रेत वहीं ठहर गया। विराज ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? प्रेत बोला, मैं तुम्हारी मां के शाप का वाहक हूं। मेरी मुक्ति उसी के पुत्र के हाथों ही होगी। उसी दिन विराज को पता चला कि उसके जीवन का मकसद इसी घाटी में छिपे हर प्रेत और दुहक को मुक्ति दिलाना था। उसने ठान लिया कि उसकी लड़ाई बाहर के राक्षसों से नहीं, भीतर की शापित ऊर्जा से है। समय बीतता गया। विराज ने जंगलों और पर्वतों में रात भर साधना आरंभ की। वह अपने रक्त और मन की शक्तियों को साधने लगा। हर साधना के बाद उसकी मां पास आती और अपनी पुरानी कथा सुनाती। मैंने एक बार देवताओं से विद्रोह किया था, उसी की सजा तुझे मिली है। तू इस श्राप से हम दोनों को मुक्त कर सकता है। विराज अपनी मां की पीड़ा समझता, लेकिन उसके भीतर सबसे कठिन संघर्ष था। क्या वह खुद को देवपुत्र समझे या राक्षसी? उसकी पहचान दो ध्रुवों के बीच बंटी हुई थी।
उसे पहचानना था कि उसका सच क्या है। एक रात जब गांव पर प्रेतों की सेना हमला करने आई, तब गांव वाले सभी डरकर अपने घरों में छिप गए। विराज ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। उसने अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्र किया। उसकी चीख में बिजली थी। उसके रक्त ने ज्वाला की रेखा खींच दी। प्रेतों की सेना उसकी ऊर्जा से अभिभूत होकर तितर-बितर हो गई। लोग पहली बार समझे कि विराज राक्षसी नहीं बल्कि उनका रक्षक है। उन्होंने उसकी पूजा की, लेकिन विराज के मन में अभी भी एक सवाल था, शाप से मुक्ति की अंतिम राह क्या है? अंत में विराज अपने अंतिम तप के लिए पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचा। वहां उसने अग्नि रेखा खींची और अपने रक्त से एक यज्ञ संपन्न किया। जब अग्नि ने उसे पूरी तरह घेर लिया, विराज ने अपनी मां का नाम लिया और उसे मुक्ति का वरदान दिया। अग्नि में समाते ही उसका शरीर लाल प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। गांव की घाटी में शांति लौट आई। लोग मानने लगे कि उनके गांव की रक्षा अब विराज की दिव्य आत्मा करती है। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक पुत्र जिसने श्राप को शक्ति और मुक्ति दोनों में बदल दिया। गांव की गोद में पलने वाला विराज बचपन से ही अलग सा था। उसकी मां के अस्तित्व का रहस्य गांव की प्राचीन कथाओं में छुपा था। लोग कहते थे कि वह साध्वी थी जो श्रापग्रस्त हो राक्षसी बन गई थी। विराज को देखते ही सभी डर जाते, मगर उसकी मां के चेहरे पर हमेशा धैर्य और प्रेम की रेखाएं उभर आती। विराज के जीवन में पहला मोद तब आया जब उसने नदी किनारे एक घायल हिरण को अपने स्पर्श से ठीक कर दिया। गांव में सब हैरान रह गए कि राक्षसी पुत्र में ऐसी कृपा कैसे हो सकती है। एक शाम विराज जंगल की गहराइयों में पहुंचा, जहां उसे गूंजती आवाजें सुनाई दी। वहां उसे दिखी उसकी मां के तप के समय छूटे प्रेत। उनकी आंखों में पीड़ा थी और वे बार बार मुक्ति मुक्ति की गुहार लगा रहे थे। विराज ने उनसे संवाद किया, तुम सब मेरी मां के श्राप से बंधे हो, क्या तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों लिखी है? प्रेत बोले, तेरे रक्त में वो ताकत है जो सदियों का श्राप मिटा सकती है। संघर्ष की घड़ी तेजी से आई। अंधकार का साम्राज्य गांव पर छाने लगा। विराज को एहसास हुआ कि उसे अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करना है। उसने गहन साधना शुरू की, जिसमें दिन रात अग्नि के सामने बैठकर रक्त की बूंदों से रेखा खींचकर प्रेतों के नाम लेकर मंत्र उच्चारित किए। उसकी साधना के दौरान मां बार बार चेतावनी देती, हर शक्ति की कीमत चुकानी होती है बेटा। अगली पूर्णिमा की रात प्रेतों की सेना घाटी पर टूट पड़ी। गांव थरथरा उठा। लोगों ने अपने द्वार बंद कर लिए। विराज निर्भय होकर मैदान में गया और अपनी दोनों हथेलियों को रक्त से रंग लिया। उसने प्रेतों को पुकारा, आओ, आज तुम्हें मुक्ति दूंगा। उसकी लाल आंखों से अद्भुत प्रकाश निकलता रहा। प्रेतों की सेना उसके चारों ओर घूमती रही और विराज के मंत्रों के साथ धीरे धीरे सबकी पीड़ा दूर होने लगी। किंतु सबसे कठिन आखिरी परीक्षा बाकी थी। विराज को मां के शाप को यथार्थ में बदलने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित करना था। उसने अग्नि रेखा के बीच खड़े होकर याद किया, मां, आज मैं तुम्हारे श्राप से न केवल प्रेतों को बल्कि स्वयं आपको भी मुक्ति देने आया हूं। अग्नि की जलन उसे घेरने लगी और उसी क्षण उसकी आत्मा दिव्य लाल आभा बनकर आकाश में लहराने लगी। गांव की घाटी में शांति लौट आई और लोग आज भी लाल प्रभा में विराज की रक्षा का आशीर्वाद पाते हैं। अमावस्या की रात थी। नदी के किनारे एक घना कोहरा फैला हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि हवाओं में विचित्र सी सरसराहट गूंज रही थी। विराज ने अपनी मां के पास जाकर पूछा, मां, क्या ये कोहरा उन्हीं आत्माओं की निशानी है जिनका श्राप तुम्हारे जीवन से जुड़ा है? उसकी मां ने धीमे स्वर में कहा, यह श्राप सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। जब तक तू उसे तोड़ेगा नहीं, यह अंधकार अटल रहेगा। विराज जंगल में चला गया, जहां उसे छिपे हुए प्रेतों की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने अपनी लाल आंखों से इधर उधर देखा और बोला, आओ, मैं यहां हूं। तुम सब मेरी मां के श्राप से जकड़े हुए हो। मेरी साधना को स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। उन प्रेतों ने विराज को घेर लिया और उसकी शक्ति की परीक्षा लेने लगे। तभी विराज ने अपने अंदर की ज्वाला उभार कर मंत्रोच्चार शुरू किया। इस मंत्रों की आवाज से वहां की धरती कांप उठी। प्रेतों का अंधकार कम होने लगा
उनकी छाया हल्की होने लगी। एक प्रेत आगे आया। विराज, अगर तू सचमुच रक्षक है तो अपने रक्त से हमारी मुक्ति की यज्ञ अग्नि प्रकट कर। विराज ने अपनी अंगुली काटी। रक्त की बूंद अग्नि में टपकी। साध्वी मां दूर खड़ी होकर देख रही थी। अग्नि लपटों में एक व्यक्ति की छाया उभरी, जो मां के पुराने शत्रु की आत्मा थी। विराज ने उसे अपना विश्वास दिया, तेरा शाप अब समाप्त, तेरी मुक्ति मेरे रक्त से पूरी होती है। सारी आत्माएं प्रकाश में समा गईं। कोहरा छंट गया। इसके बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। पहली बार अमावस्या की रात को गांव वालों ने लाल आभा के नीचे पूजा की। विराज को देवता मान लिया गया, लेकिन खुद विराज जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हर अमावस्या को वह गांव की रक्षा के लिए फिर जंगल जाता, प्रेतों की आवाजें सुनता और नई साधना करता। उसकी मां अब खुश थी, मगर विराज के मन के भीतर यह सवाल हमेशा उठता रहा, क्या वह अपनी मां को पूरी तरह मुक्ति दिला पाएगा, या उसे अपने लिए भी किसी न किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कई साल बाद एक रात विराज साधना कर रहा था कि अचानक प्राचीन देवताओं का आशीर्वाद उस पर बरस पड़ा। उसकी आत्मा में शांति आई और गांव की घाटी पुकार उठी, राक्षसी पुत्र नहीं, अब हमारा शुभ चिंतक देव पुत्र है। इस तरह विराज की कहानी गांव में श्रद्धा, प्रेम और मुक्ति की मिसाल बन गई। गांव की घाटी में बासंती हवा चल रही थी, मगर विराज के मन में एक अजीब बेचैनी थी। अमावस्या की रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी मां के मुख से निकले उस श्राप की यादें ताजा थीं। वह नदी किनारे बैठा अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी मां उसके पास आई। उनकी आंखों में आत्मग्लानि और अनकहे दर्द की परछाई थी। मां बोली, बेटा, जानते हो, जब देवताओं ने मुझसे तपस्या भंग करवाई थी, मैंने क्रोध में श्राप दिया था, जिसका परिणाम तेरे रूप में है। पर अब तू मेरी गलती का प्रायश्चित कर रहा है, इसलिए अपना मन डगमगाना मत। विराज ने मां का हाथ थामा और वचन दिया, मां, जब तक इस घाटी की हर आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार विराज जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कभी उसकी मां ने पहली साधना की थी। वहां हवा भी भारी, चंपा के फूल झुके हुए और मिट्टी में अजीब सी तपिश थी। विराज ने वहां बैठकर ध्यान लगाया। कुछ ही देर में बरगद के पेड्डियाच के नीचे से एक मायावी प्रेत प्रकट हुआ, जो कि गांव के पुरखों की आत्मा था। प्रेत ने कहा, तू अगर राक्षसी पुत्र है तो अपनी शक्ति पहली बार मेरे सामने दिखा। विराज ने आंखें मलीं। उसके भीतर की ऊर्जा की तरंगें फैलने लगीं। उसके हाथ खुद ब खुद मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक बिजली सी कौंधी, मिट्टी से रहस्यमयी बंधन टूटने लगे और कई 100 वर्षों से बंद आत्माएं वहां से निकलने लगीं। वे सब विराज के आगे नतमस्तक हो गईं और बोलीं, हमें तेरा नेतृत्व स्वीकार है, लेकिन अभी और भी बड़ी चुनौती बाकी है। इस घाटी के नीचे एक नरक द्वार है, जहां सबसे शक्तिशाली श्रापित आत्मा बंद है। उसका नाम है नृशंस। सुनते ही मां वहां दौड़ी आई। उसके चेहरे पर भय का भाव था। मां बोली, नृशंस वही है जिसने कभी मुझे श्रापित किया था। वह अब भी मेरी मुक्ति रोक सकता है। बेटा, अगर उसका द्वार खुला तो तू भी खतरे में पड़ जाएगा। विराज ने मां की आंखों में देखकर विश्वास दिलाया, मैं तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे श्राप दोनों से लड़ूंगा। अगले दिन विराज ने गांव वालों को एकत्र कर सबको निडर रहने की प्रेरणा दी। पहली बार गांव वालों ने उसे अपना नेता स्वीकार किया और उसकी साधना में साथ देने की शपथ ली। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ गांव की आस्थाएं, विश्वास और रक्षा की भावना थी। विराज अपने नए संकल्प के साथ नरक द्वार की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचते ही आकाश में काले बादल उमड़ आए, बिजली गिरी और धरती कांपने लगी। नरक द्वार के भीतर से नृशंस की भयावह चीख गूंजने लगी, राक्षसी पुत्र, अब तेरा भी अंत आ गया। विराज मुस्कुराया। अपनी लाल आंखों में जिजीविषा की ज्वाला भरकर बोला, अंधकार चाहे जितना भी घना हो, मेरी तपस्या की ज्योति उसे मिटा देगी। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर थी, जहां विराज अपने वंश के पुराने शत्रु से अपने ही रक्त, अपनी ही पहचान और गांव की शांति के लिए आखिरी युद्ध करने जा रहा था।
नरक द्वार के सामने खड़े विराज के मन में भय और साहस दोनों उमड़ रहे थे। गांव वाले दूर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मां दोनों हाथों में दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थीं। द्वार अचानक भयानक गर्जना के साथ खुला। अंदर अंधकार लहराया और नृशंस की विशाल छाया बाहर आई। उसका चेहरा विकृत, आंखों में लाल आग और आवाज गूंजती, राक्षसी पुत्र, क्या तू सच में शक्ति है या एक नया श्राप? विराज ने 2 कदम आगे बढ़कर निर्भीकता से जवाब दिया, मैं शक्ति हूं और आज तेरा अंत करने आया हूं। नृशंस पूरे आकाश में धुआं फैलाने लगा। उसके चारों तरफ चक्कर लगाते प्रेत विराज की ओर बढ़े। विराज ने अपनी हथेली से रक्त की 3 बूंदें धरती पर टपकाईं और उसी रक्त से अग्नि रेखा खींच दी। रेखा से उठा प्रकाश प्रेतों और नृशंस को बांधने लगा। नृशंस क्रोधित होकर बोला, तू अपनी मां के श्राप का बोझ नहीं समझ सकता। अचानक मां की आवाज गूंजी, विराज, अग्नि से आत्मा शुद्ध होती है, अपने मन का भय दूर कर। विराज ने आंखें मूंदी और फिर मंत्रों का उच्च स्वर बुलंद किया। जमीन कांप उठी और उसके चारों तरफ अग्नि की दीवार बन गई। नृशंस ने आखिरी बार चुनौतियां दी, अगर तू मेरा अंत करेगा, तुझे भी इस श्राप के चक्र से गुजरना होगा। विराज ने अग्नि में छलांग लगाई। पूरी ऊर्जा से नृशंस की आत्मा को घेर लिया। नृशंस चीखता रहा, लेकिन अंततः उसकी छाया मिट गई और लाल प्रकाश आसमान में फैल गया। गांव मिश्री मिठाई बांटने लगा। शांत घाटी पर पहली बार मुक्त वातावरण था। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। विराज उनकी गोद में सिर रखकर बोला, मां, अब तेरा और गांव का श्राप हमेशा के लिए टूट गया। मां ने गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तू राक्षसी पुत्र नहीं, हमारे गांव का देवपुत्र है। कई वर्षों तक लोग हर अमावस्या को दीप जलाकर विराज का स्मरण करते रहे। उसकी कहानी शक्ति, त्याग और मुक्ति की गांव के हर बच्चे की जुबान पर एक प्रेरणा बन गई। विराज ने दिखा दिया कि अंधकार से लड़ना केवल शक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और भ्रम को हराना भी है। गांव की घाटी अब शांत थी, मगर विराज के भीतर एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। नृशंस के अंत के बाद न केवल श्राप टूटा, बल्कि गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। जिन कुओं का पानी सूख गया था, वहां मीठा जल बहने लगा। गांव वाले विराज की पूजा करने लगे, पर विराज स्वयं किसी और तलाश में डूब गया था। एक शाम विराज नदी किनारे बैठकर ध्यान करता रहा। मां उसके पास आई और बोली, बेटा, तेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब तू अपना जीवन इच्छानुसार जी सकता है। मगर विराज ने सिर हिलाया। मां, नृशंस के साथ तो घना अंधकार मिटा गया, लेकिन इस दुनिया में न जाने कितने गांव, कितनी घाटियां अब भी श्राप या अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी होंगी। मेरा मार्ग अब यहां रुक नहीं सकता। मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ, दूसरों के लिए भी आशा की ज्योति बनो। विराज ने गांव वालों से विदा ली और हिमालय की उन अनजानी घाटियों की ओर चल पड़ा, जहां लोक कथाएं अभी भी अंधकार और भय का पर्याय थीं। उसके सफर के दौरान कई गांवों में उसे सुनसान घर, बंजर खेत और डर के मारे चुप लोग मिले। हर जगह उसने अपनी साधना, मंत्रों और अग्नि से छिपे हुए श्रापों और प्रेतों की मुक्ति अर्पित की। एक बार रास्ते में विराज को एक ऐसी बस्ती मिली जहां रात्रि होते ही हर इंसान पत्थर बन जाता था। वहां के बूढ़े ने बताया कि यह श्राप एक राक्षसी के दुख से जुड़ा है, जिसकी संतानों को एक राजा ने छल से मार दिया था। विराज ने उस राक्षसी की आत्मा को अग्नि और जल से तर्पित कर शांति दी, जिससे गांव का श्राप टूटा और लोग फिर से मनुष्य के रूप में जीने लगे। समय के साथ विराज एक लोक कथा बन गया। उसकी लाल आंखों और अग्नि साधना के किस्से हिमालयी सीमाओं से बाहर जंगलों, रेगिस्तानों और मैदानों में फैल गए। अब हर जगह उसे लोग सत्य का योद्धा, श्राप मुक्तिदाता कहकर पुकारते थे। मगर विराज अपनी पहचान में सदैव विनम्र रहा। उसे यह हमेशा याद रहा, बुराई के गर्त में भी मुक्ति का मार्ग है, यदि प्रयास और हिम्मत सच्ची हो। कई वर्षों बाद जब विराज लौटकर अपने गांव आया, तो घाटी पूरी तरह बदल चुकी थी। यहां भय नहीं, उम्मीद और सुकून था। मां वृद्ध हो चुकी थी, मगर उनके चेहरे पर संतोष की छाया थी। विराज ने गांव के मंदिर में दीप जलाया और घोषणा की, अब इस धरती पर किसी श्राप का असर नहीं रहेगा, जब तक विश्वास, प्रेम और प्रयास जिंदा है।
गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब घाटी में रात होते होते लाल प्रभा छा जाती है तो वह विराज की साधना, उसका आशीर्वाद और उसकी अमर गाथा है जो हर भय को, हर अंधकार को सत्य और प्रेम में बदलते रहने की प्रेरणा देती है। विराज ने हिमालय की घाटी छोड़ दी, लेकिन उसकी यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह उन गांवों की ओर बढ़ चला जहां लोगों ने उससे कल्पनाएं और डर की कहानियां सुन रखी थीं। एक रात घने जंगल के पास उसे एक वीरान बस्ती दिखी। चारों ओर सन्नाटा, कोई चहल पहल नहीं। उसने देखा कि गांव के केंद्र में एक पुराना शिवलिंग टूटा पड़ा है और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठती हैं। विराज ने गांव के एक बच्चे से पूछा, क्या यहां कोई श्राप है? बच्चा बोला, राक्षसी माता की आत्मा रात को आती है और जो भी मन्नत मांगता है उसे पत्थर बना देती है। विराज ने मंदिर में जाकर देवी का ध्यान किया और अंदर प्रवेश किया। अचानक एक तेज आंधी आई और उसमें से राक्षसी माता की आत्मा प्रकट हुई। उसके माथे पर क्रोध, आंखों में आंसू और वाणी में पीड़ा थी। आत्मा बोली, मेरे बच्चों के लिए मैंने यह श्राप दिया था क्योंकि इस गांव ने उन्हें धोखे से मारा था। विराज ने झुककर उत्तर दिया, माता, अन्याय बहुत हुआ, मगर बदले के इस चक्र को क्या तुम स्वयं समाप्त नहीं कर सकती? आत्मा कांप उठी, पर फिर शांति आई। विराज ने अपना रक्त अर्पण किया और अग्नि जलाई, जिससे आत्मा को मुक्ति मिली। गांव के पत्थर बने लोग धीरे धीरे फिर से मनुष्य बन गए। पहली बार मंदिर की घंटियां खुद शांति के लिए बजी। यात्रा के अगले पड्डर ढाव में विराज पहाड़ों के उस पार जाता है जहां बर्फीले तूफानों में एक भूतिया हवेली थी। यहां हर रात एक रहस्यमयी स्त्री की हंसी गूंजती थी, जिससे लोग डरे डरे रहते थे। विराज ने हवेली में प्रवेश कर रहस्यों के पर्दे हटाते हुए देखा कि वहां एक आत्मा अपनी अधूरी विवाहित जिंदगी के कारण भटक रही है। विराज ने आसपास के गांव के बुजुर्गों से पुरानी कथा सुनी। उसके बाद हवेली में रात्रि यज्ञ किया। मन, मंत्र और अग्नि के संगम से उस आत्मा को शांति मिली। यात्राएं बढ़ती गईं। विराज का नाम अब लोक कथाओं में अमर होने लगा। कभी किसी नदी के तट पर, कभी किसी गुमनाम पहाड़ी में, वह हमेशा वहां पहुंचता जहां डर, पीड़ा और अंधकार सबसे ज्यादा था। नई कथा जुद्धती, नए लोग मुक्त होते। खुद विराज के मन से भी अब डर मिटने लगा था। उसे यह एहसास हो गया कि उसकी राक्षसी पुत्र पहचान अब एक मुक्ति साधक की विरासत बन चुकी थी। आखिरकार वर्षों बाद जब वह बोझिल मन लिए अपनी जन्मभूमि लौटा, मां के चरणों में गिर पड़ा। मां की आंखों में आंसू थे, मगर वह अब पीड़ा के नहीं, संतोष और आशीर्वाद के थे। गांव में इस बार मां बेटे के लिए यज्ञ हुआ, जिसमें विराज को मुक्ति पुत्र का नाम मिला। अब कभी भी घाटी में कोई डर, कोई श्राप नहीं लौटा। कहते हैं, जब भी कहीं असहाय आत्मा, श्रापित गांव या डरे हुए लोग होते हैं, हवाओं में विराज नाम गूंजता है और लाल आभा से उनकी रक्षा होती है। अंत की रात थी। विराज उम्रदराज हो चुका था। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। गांव खुशहाल था, न डर, न श्राप, न पीड़ा। मां का आशीर्वाद अब पूरी घाटी को मिल चुका था। विराज ने मंदिर में अंतिम बार दीप जलाया, गांव वालों को एकत्र किया और कहा, जिस समय श्राप टूटा था, उसी क्षण यहां नई शुरुआत हुई थी। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। हर डर को, हर अंधकार को बदलते चलते रहना चाहिए। गांव वालों ने विराज की पूजा की, उनकी याद में गीत गाए और रात को लाल प्रकाश के बीच उसकी अंतिम विदाई की। मां की आंखों में गर्व और आशीर्वाद था। सिर पर हाथ रखा, तू हमेशा सत्य की राह पर रहेगा बेटा। अगली सुबह घाटी में विराज नहीं था, मगर उसकी गाथा, उसका आशीर्वाद और उसके जले दिए अभी भी गांव में थे। लोग कहते हैं, जब भी गांव में अंधकार या कठिनाई आती है, विराज की परछाई, उसकी साधना की लाल आभा और मां का आशीर्वाद हवाओं में गूंज उठता है। कहानी का अंत यही है। अब वह राक्षसी पुत्र नहीं, गांव का मुक्ति पुत्र है, जिसने श्रापित नाती को देवत्व में बदल दिया, डर को प्रेम में और अंधकार को प्रकाश में। यही विराज की कहानी का अंतिम संदेश है। अंधकार जितना भी गहरा हो, अगर दिल में प्रेम और तपस्या सच्ची हो, तो हर श्राप का अंत हो सकता है।